हेलो एवरीवन। आजकल GLP-1 मेडिसिन का वेट लॉस के लिए काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, पर मेरा सफ़र इन मेडिसिन्स के साथ आज का नहीं है। जब ये मेडिसिन्स इंडिया में आए, पे सबसे पहले आया था लीराग्लुटाइड, फिर डुलाग्लुटाइड, फिर ओरल सेमाग्लुटाइड, फिर लास्ट ईयर आए इंजेक्टेबल सेमाग्लुटाइड और इंजेक्टेबल तिर्ज़ेप्टाइड। तो इन मेडिसिन्स के साथ की मेरी पेशेंट्स के साथ की जर्नी कैसी रही, एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो 2011-12 के अराउंड इंडिया में लीराग्लुटाइड इंजेक्शंस आए। ये बेसिकली तब टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ होते थे। ओबेसिटी मेडिसिन इतना इवॉल्व नहीं हुआ था और GLP-1 मेडिसिन्स को भी डायबिटीज़ की लेंस के थ्रू ही देखा जाता था। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ चीज़ें नोटिस करना शुरू किया कि पेशेंट बोलते थे कि मैम भूख कम लग रही है, बार बार खाने का मन नहीं करता है और डाइट फॉलो करना इजी हो गया है। डायबिटीज़ कंट्रोल तो बहुत अच्छा था, वेट लॉस भी मॉडेस्ट होता था, 4 से 6 किलो तक का पेशेंट को वजन कम हो जाता था। लीराग्लुटाइड में आपको बताना चाहूंगी कि 97% ह्यूमन GLP-1 को मिमिक करता है, पर इसके साथ कुछ लिमिटेशंस थे। पहला लिमिटेशन था कि ये एक डेली इंजेक्शन था, तो पेशेंट ज़्यादा रेडीनेस में नहीं रहते थे डेली इंजेक्शन यूज़ करने के लिए। दूसरा लिमिटेशन था डोज के लिमिटेशन, सिर्फ 3 डोसेस अवेलेबल थे, 0.6 mg, 1.2 mg और 1.8 mg। इसके बाद अक्टूबर 2018 में आया डुलाग्लुटाइड। यहाँ पर एक शिफ्ट देखने को मिला क्योंकि डुलाग्लुटाइड एक वीकली वंस इंजेक्शन था। इंडिया में ये एप्लीवेंट के नाम से आया। एप्लीवेंट के साथ बेटर हमें एपेटाइट कंट्रोल देखने को मिला। टाइप 2 डायबिटीज में भी शुगर कंट्रोल और ज़्यादा बेहतर देखने को मिला। वेट लॉस भी लीराग्लुटाइड के अगेंस्ट थोड़ा बेटर था। पेशेंट एडहेरेंस बेटर थी क्योंकि पेशेंट को लगता था कि चलो वीकली वंस इंजेक्शन है। अगेन इसमें जो लिमिटेशन था वो था डोज लिमिटेशन, सिर्फ 2 डोज अवेलेबल अभी भी हैं, जो है 0.75 mg और 1.5 mg। पर यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इंक्रेटिन थेरेपी एक पावरफुल मेडिसिन है और ओबेसिटी मेडिसिन अभी सिर्फ इवॉल्व हो रहा है और इसमें बहुत आगे नई चीज़ें आने वाली है। और फिर जनवरी 2022 में आया सेमाग्लुटाइड। इसने ओबेसिटी मेडिसिन को और चेंज कर दिया। जहां ग्लोबली ओजेम्पिक और वीगोवी इंजेक्शंस एक हिट थे, इंडिया में ओरल सेमाग्लुटाइड लॉन्च हुआ जिसे रिबेल्सस के नाम से जाना जाता है। ये मेडिसिन अब पेशेंट को देना काफ़ी इजी हो गया था क्योंकि ओरल टैबलेट थे, पेशेंट को ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता था। इसमें 3 डोज अवेलेबल है, 3 mg, 7 mg और 14 mg। इसमें वेट रिडक्शन और ज़्यादा बेटर देखा गया, 10 to 15% तक का। एपिटाइट कंट्रोल ज़्यादा बेहतर था, सटाइटी बेटर थी। तो सेमाग्लुटाइड ने अगेन गेम चेंज किया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जून 2025 में वीगोवी इंजेक्टेबल फॉर्म में सेमाग्लुटाइड इंडिया में लॉन्च हुआ और दिसंबर 2025 में ओजेम्पिक अगेन इंजेक्टेबल सेमाग्लुटाइड इंडिया में लॉन्च हुआ। इसमें डोज की रेंज भी अच्छी है, जैसे 0.25 mg से लेकर 2.4 mg तक। और अभी मार्च के महीने में ही 7.2 mg का जो डोज है वो FDA ने अप्रूव किया है ओबेसिटी ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद आए तिर्ज़ेप्टाइड। तिर्ज़ेप्टाइड इंडिया में लॉन्च हुए अराउंड मार्च 2025 में, जो कि 2 ब्रांड नेम के साथ इंडिया में अवेलेबल है, एक है मोंजुआरो और दूसरा है यूअरपिक। तिर्ज़ेप्टाइड एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें 2 इंक्रेटिन मॉलिक्यूल है, GLP-1 और GIP। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि तिर्ज़ेप्टाइड ने तो ओबेसिटी मेडिसिन को और एक नए लेवल पर लाकर रख दिया है। पेशेंट्स को इतना बेटर एपेटाइट कंट्रोल मिलता है, इतनी सटाइटी मिलती है। वेट लॉस ट्रायल्स में तो 22% तक देखे गए हैं, पर मैं आपको मेरे एक रियल पेशेंट का एग्जाम्पल दूंगी
जिनका स्टार्टिंग वेट था 153 केजी और अभी उनका वेट है 89 केजी, यानी अप्रोक्सीमेटली 60 केजी वेट लॉस, यानी 39% बॉडी वेट लॉस हुआ है। डेफिनेटली हर पेशेंट सिमिलर नहीं होता है, पर टिrzepatide एक नए लेवल पर ओबेसिटी ट्रीटमेंट को लेकर गए हैं। टिrzepatide में डोज भी बहुत बेटर रेंज में हमको मिलते हैं। 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, यानी ओबेसिटी 2 ग्रेड और ओबेसिटी 3 ग्रेड के पेशेंट्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्योंकि हम डोज को बहुत धीरे धीरे और बहुत हायर लेवल तक ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है। क्लिनिकल ट्रायल्स एक तरफ होते हैं और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस आपको फाइनल डिटेल्स सिखाती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में चेंजेस सबसे पहले हमेशा वेइंग स्केल पर नहीं दिखते हैं। सबसे पहला चेंज आता है फूड के अराउंड मेंटल क्वाइटनेस का। पेशेंट लिटरली आकर बोलते हैं कि मैम भूख कम लग रही है, क्रेविंग्स कम हो रही है, बार बार खाने का मन नहीं करता है, मैं खाने के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ओबेसिटी एक विल पावर इश्यू नहीं है, ये एक एपिटाइट बायोलॉजी का प्रॉब्लम है। तो ये जो ड्रग्स है ये सिर्फ कैलोरी इनटेक कम नहीं करते हैं, ये पेशेंट का फूड के साथ रिलेशनशिप बदलते हैं। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आती है, उन पेशेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जिनके एपिटाइट रेगुलेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है। यानी जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि बार बार भूख लग रही है, स्नैकिंग करने का मन कर रहा है, खाना खाने के बाद भी कुछ और खाने का मन कर रहा है, या वो फूड की प्लानिंग करते हैं कि संडे को क्या खाएंगे, बाहर जाएंगे तो क्या खाएंगे, ऐसे पेशेंट्स में ये ड्रग्स बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि अब हम पेशेंट के ट्रिगर्स को ट्रीट कर रहे हैं जो कि उनके वेट को ड्राइव कर रहे हैं। इसलिए रियल प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं होता है कि वेट लॉस कितना हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि ये पेशेंट किस टाइप का है और इसका वेट गेन किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है। और एक प्रैक्टिकल चीज़ है, अर्ली रिस्पॉन्स मैटर करता है। अगर थेरेपी शुरू करने के महीने भर में पेशेंट को हंगर में चेंजेस लगने लगते हैं, सैटिस्फैक्शन इंप्रूव होने लगती है और थोड़ा बहुत वेट कम होता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि लॉन्ग टर्म इस पेशेंट को बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। पर अगर ये चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं तो मैं सोचूंगी कि क्या ये पेशेंट डोज एडहेरेंस फॉलो कर रहा है, डोज को चेंज करने की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, पेशेंट की नींद कैसी है, और शायद मैं ये भी सोचूं कि क्या ये थेरेपी पेशेंट के लिए राइट है भी कि नहीं। तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, अर्ली रिस्पॉन्स को समझना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। हमें इंडिया की ग्राउंड रियलिटी समझना भी ज़रूरी है। ग्लोबली GLP-1 मेडिकेशंस ने ओबेसिटी ट्रीटमेंट को ड्रास्टिकली बदला है, पर इंडिया में ये बहुत अर्ली स्टेज पर है, क्योंकि उसके 3 इम्पॉर्टेंट रीजंस है। सबसे पहला है कॉस्ट, ये मेडिसिन्स अभी भी बहुत लोगों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। दूसरा है अवेयरनेस, पेशेंट में अवेयरनेस कम है और डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस कम है। बहुत से डॉक्टर्स आज भी मानते हैं कि मोटापे का इलाज है कम खाना और एक्सरसाइज करना। और तीसरा है ओबेसिटी स्पेशलिस्ट की कमी। तो इन 3 लिमिटेशंस की वजह से मैं कहूँगी कि इंडिया अभी भी अर्ली अडॉप्टिव फेज में ही है इन ड्रग्स के साथ। लेकिन इंडिया में अगले कुछ साल काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। इसका सबसे पहला रीज़न है, अभी 21 मार्च 2026 को इंडिया में सीमाग्लूटाइड का पेटेंट एक्सपायर हो गया है, जिस वजह से इंडियन फार्मा कंपनीज
इस ड्रग को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइसेस पर भी इफेक्ट ज़रूर आएंगे। लेकिन अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव होना सिर्फ एक पार्ट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स पेशेंट को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, डोज कैसे बढ़ा रहे हैं, साइड इफेक्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान कैसे दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म फॉलोअप कैसे ले रहे हैं। तो मेडिसिन तो GLP-1 एक पावरफुल है, पर इसके लिए गुड सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, GLP-1 इंजेक्शंस पावरफुल है, पर ये मैजिक इंजेक्शंस नहीं हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट उन लोगों को आते हैं जो लॉन्ग टर्म एफर्ट्स पर ध्यान देते हैं, यानी लॉन्ग टर्म डाइट को फॉलो करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को फॉलो करना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना, वरना लॉन्ग टर्म में वीकर रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो GLP-1 मेडिकेशन एक पावरफुल मेडिसिन है, पर ये वर्क तभी करता है जब ये एक कंप्लीट ओबेसिटी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट हो। तो पिछले 7 से 8 सालों में लिराग्लुटाइड, फिर डुलाग्लुटाइड, फिर सेमाग्लुटाइड और अब तिर्ज़ेप्टाइड, इन मेडिसिन्स के साथ मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, ओबेसिटी एक विल पावर का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल डिजीज़ है, एपिटाइट रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म की डिजीज़। और जब हम उस बायोलॉजी को सही तरीके से ट्रीट करते हैं तो पेशेंट अपनी बॉडी के अगेंस्ट फाइट करना बंद कर देता है। और मेरे लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन मेडिसिन्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही रहा है।